আচ্ছা, হোমওয়ার্ক কিয়া था तुम लोगों ने? काजल ने तो मुझे सेंड किया था। नंदिनी, হোমওয়ার্ক করেছিলে? হ্যাঁ ম্যাম, করেছি। করেছো? আচ্ছা। ম্যাম কিছু প্রবলেম প্রবলেম হচ্ছে। প্রবলেম আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে একটু শুরু করি আজকে, তারপরে হোমওয়ার্কটা ডিসকাস করে দেবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে। अच्छा, देखो आज हम लोग क्या करेंगे। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग जो होता है उसका थोड़ा सा एक बार स्टार्टिंग बता देते, बिकॉज कृषि को नहीं पता है। तो देखो, लॉजिकल रीजनिंग एक बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक होता है। इसमें क्या है ना, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है। सबसे अच्छा चीज़ है, जैसे ये मैथ्स का ही पार्ट माना जाता है, बट इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। तुम्हें अपना मतलब सभी को अपना लॉजिक लगाना है और उसका रीजन ढूंढना है कि ये लॉजिक किस रीजन से एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है, और हमें उस हिसाब से अपना आंसर को फाइंड आउट करना है। तो अगर स्टेप्स दिख रहा है सबको कि हमें पहले इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में रहेगा, जितने तरह का क्वेश्चन होता है, सारे इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड करना पड़ता है, बिकॉज इसका कोई पैटर्न नहीं होता है। ठीक है, मतलब पैटर्न मतलब इसका कोई फॉर्मूला, कोई जैसे ए प्लस बी होल स्क्वायर हम लोग पढ़ते हैं, या फिर ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। फिर क्रिटिकली इसे एनालाइज करना पड़ता है, इंफॉर्मेशन को, पॉसिबल सॉल्यूशंस को हमें सोचना पड़ता है, फिर कंपेयर करना पड़ेगा जो भी आंसर्स रहेगा। नॉर्मली लॉजिकल रीजनिंग का जो टॉपिक है ना, वो जहां पर भी रहता है, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन में भी रहता है, देखो जैसे ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहता है, जैसे कि एसएससी, आरआरएम, मैट, यूपीएससी, ये सब तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और अभी सी सेट में, और एस सीए फाउंडेशन में भी एक पार्ट में इसे रखा गया है। तो इसीलिए ये ना सारा एमसीक्यू पैटर्न होता है। इसीलिए हमें बोला जाता है कि कंपेयर द आंसर्स ऑब्टेन अदर पॉसिबिलिटीज, बाकी सारी पॉसिबिलिटीज के साथ कंपेयर करके देखो कि क्या हो रहा है, देन हम लोग अपना लॉजिक का जो आंसर आया है, लॉजिक यूज करके, अपना जो रीजनिंग को यूज करके जो आंसर आया है, उसमें हम लोग कंक्लूजन में आ सकते हैं। देन इसके हिसाब से लॉजिकल रीजनिंग को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक वर्बल एंड नॉन वर्बल बोला जाता है। वर्बल मतलब एबिलिटी टू लॉजिकली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। अगर वर्ड्स में प्रॉब्लम रहेगा और उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देन वर्बल। और नॉन वर्बल मतलब अदर देन वर्ड्स। ठीक है, अदर देन वर्ड्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि नंबर, लेटर्स, फिगर्स, ये सारा चीज। अब ये तो बेसिक सा बात हुआ कि कैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट किया है, मतलब लगभग ये हमारा कंप्लीट हो गया है, दैट इज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज हम लोग इससे रिलेटेड जो स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज नंबर सीरीज। हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग मेरा जो होमवर्क दिया हुआ था वो भी हम डिस्कस कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको। अच्छा, तो नंबर सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सीरीज से। नंबर सीरीज, ठीक है। अच्छा, अब सीरीज जो है, एक्चुअली से ना सिर्फ सीरीज लिख देते हैं एक बार। ठीक है, सीरीज जो है वो थ्री टाइप होता है। ठीक है, सीरीज जो है वो थ्री टाइप्स हमें यहाँ पढ़ना है। फर्स्ट है नंबर सीरीज, सेकंड है अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज, एंड थर्ड है लेटर सीरीज। ठीक है, आज हम लोग एक बार नंबर सीरीज के साथ स्टार्ट करने वाले हैं कि नंबर सीरीज क्या होता है। तो इसको एक बार हेडिंग करते हैं, नंबर सीरीज। अच्छा, अब देखो नंबर सीरीज क्या होता है। नंबर सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ऐसे लिखते हैं, देखो, केस वन, मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, एक बार लिखते जाओ, जैसे ही एग्जाम्पल आएगा पूरा चीज समझा देंगे। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन रहे, मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज हमें फाइंड आउट करना हो, तो क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। तो इन दिस टाइप the questions in this type of question, we have to
आइडेंटिफाई the missing term of the series real according to a specific pattern of the series rule to form its code. We are we by you कुछ भी लिख सकते हैं. We are required to detect missing numbers of the series and answer the question. And answer the questions accordingly. अच्छा, अब देखो मैंने क्या लिखा है. मैंने फर्स्ट तो बोला कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, सीरीज. ठीक है, फर्स्ट हम लोग सीरीज पढ़ने वाले हैं. सीरीज तीन टाइप का होता है, नंबर सीरीज, अल्फाबेट यानी एबीसीडी वाला सीरीज. ठीक है, सीरीज मतलब जो सीक्वेंस के साथ रहता है, लाइन बाय लाइन. जैसे अगर नंबर सीरीज हम लोग देखें तो नंबर का एक पैटर्न होना चाहिए. जैसे अगर हम लोग 1 2 3 4 बोल रहे हैं तो अगर देखो कि सारा जो नंबर है वो 1 1 करके इंक्रीज कर रहा है. 1 फिर 2 2 मतलब 1 + 1, 3 मतलब 1 + 1 + 1, इस तरह से. दैट इज द सीरीज, नंबर का सीरीज. अगर नंबर मतलब 1 2 3 4 वाला जो भी रिलेटेड सीरीज रहेगा. अल्फाबेट मतलब जैसे A to Z उसका रिलेटेड सीरीज. अब लेटर सीरीज मतलब जैसे ए, जैसे मान लो लेटर सीरीज मतलब ए, ये देखो लेटर मतलब ए बी सी, फिर मान लो सी डी ई. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो ये लेटर बन रहा है तो ये हो गया लेटर. और एक एक सिंगल रहेगा तो उसे अल्फाबेट या वर्ड बोल सकते हैं, ये लेटर सीरीज हो गया. अब नंबर सीरीज देखो, नंबर सीरीज का जो स्टार्टिंग मैंने लिखवाया है केस 1 मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज. मतलब हमें सीरीज का मिसिंग टर्म ढूंढना है, मतलब क्या मिस है वहां पर. ठीक है, क्या नहीं दिया हुआ है वो हमें बता दिया जाएगा, वो हमें ढूंढना पड़ेगा. देखो इन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन, ऐसा जब क्वेश्चन रहेगा वी हैव टू आइडेंटिफाई द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज. नॉर्मली हमें क्वेश्चन में यही बताएगा कि बताओ मिसिंग टर्म क्या होगा. एक मतलब ब्लैंक स्पेस दे देगा, बताएगा कि बताओ ये क्या होगा, या फिर क्वेश्चन मार्क दे देगा, कुछ भी. ठीक है, रियल अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ द सीरीज. मतलब ये जो मिसिंग टर्म है वो हमें जो ढूंढना है वो उस सीरीज के पैटर्न के हिसाब से ढूंढना है. ठीक है, वो जो सीरीज बना हुआ है उसके पैटर्न के हिसाब से. जैसे मैंने कहा ना अभी 1 2 3, अब इसके बाद बताओ अगर यहाँ कोई क्वेश्चन मार्क दे दे तो तुम लोग के दिमाग में क्या आएगा, क्या होना चाहिए बताओ. अगर 1 2 3 इसके बाद क्या होना चाहिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या दिख रहा है? 4. 4. ठीक है, 1 2 3 है तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 4. अब ये क्यों तुम लोग को लगा, पहले 1 था फिर 2 आया मतलब 1 + 1, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग. 2 देखो ना, जब हम लोग गिनती सीखते हैं तो हमें वैसे ही सिखाया जाता है ना, एक चॉकलेट, उसमें और एक चॉकलेट जुड़ गया, कितना चॉकलेट हुआ, 2. अब 2 का मतलब क्या होता है, मेन जो नंबर है वो 1 है, 1 के साथ जब 1 जुड़ गया तब वो ऐसे लिखा जाता है, दैट इज 2. फिर 3, फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क. तो ये पैटर्न क्या दिख रहा है, एक में एक जुड़ के 2 हुआ, 2 में फिर एक जुड़ के 3 हुआ, फिर 3 में एक जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा. अगर ऐसा हमें ब्लैंक स्पेस दे दे कि क्या होगा तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि ये 4 होगा. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि हमें पैटर्न को फॉलो करना है, पैटर्न को हमें फॉलो करना है कि हमारा जो सीरीज है वो किस पैटर्न को लेके चल रहा है. रूल्स टू फॉर्म इट्स कोड. ठीक है, फिर हमें कोड फाइंड आउट करना है. अब कोड क्या है, जैसे मैंने अभी यहाँ पर लिखा था ना +1 +1, 1 से 2 गया तो +1, फिर 2 से 3 गया फिर 2 में +1, फिर 3 से 3 में +1. दैट इज द कोड. मतलब कोड क्या फॉर्म कर रहा है, ये पैटर्न जो है. वी आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट
वी आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट मिसिंग नंबर्स ऑफ द सीरीज एंड आंसर्स द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या करना है, डिटेक्ट करना है मिसिंग नंबर्स को, ठीक है। जो भी मिसिंग नंबर्स है उस सीरीज में जो मिसिंग नंबर्स है उसे डिटेक्ट करना है और आंसर करना है उस अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन का, ठीक है। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो मैंने 1 2 3 4 दिया जो कि काफी इजी है, ठीक है। अब देखो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है। फाइंड द missing term of the series। अच्छा, सीरीज मैंने दिया है 2 7 16, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ हम क्वेश्चन मार्क भी दे रहे हैं ताकि तुम लोग को इजीली समझ में आ जाए। क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ का सीरीज ढूंढना है, फिर 46 67 एंड 92, ठीक है। ये दिया हुआ है सीरीज, ठीक है। एक हम दिखाते हैं तुम लोग को कैसे करना चाहिए। तो पहले हम लोग थोड़ा इस तरह से सीरीज को पहले लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देके 2 7 16, ये तो हमें नहीं पता, मिडिल का ब्लैंक है। 46 67 92, जैसे पजल होता है ना, बचपन में वो पजल खेलते थे, जैसे अलग अलग रहता था, वो शक्तिमान वगैरह का आता था तो वो उसमें जोड़ जोड़ के जो बनाते थे, ठीक है। अभी तो मतलब मोबाइल पे भी वो सब गेम आता है जो पजल सॉल्विंग होता है, इधर उधर कर दिया जाता है फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है, जस्ट लाइक वैसा ही है, ठीक है। तो हमें कैसे देखना चाहिए, हमें पहले देखना चाहिए कि रिलेशन क्या बिल्डअप हो रहा है। ये जो एक सीरीज बना हुआ है ये जरूर कुछ पैटर्न तो फॉलो करेगा ही, ठीक है। पैटर्न कुछ ना कुछ फॉलो करेगा ही। समथिंग एडिशन करके सीरीज बना हो सकता है, समथिंग डिवाइड करके, इनटू, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले क्या ट्राई करेंगे, पहले एक बार सोचेंगे कि ये कैसे बना हुआ है। तो 2 से 7, तो क्या लगता है 2 से 7 कैसे बन सकता है। तो अगर नॉर्मल पहले देखे दिमाग में यही आएगा कि 2 के साथ कुछ एडिशन हुआ होगा तभी 7, क्योंकि सबसे पहले हमारे दिमाग में ना एडिशन या सब्ट्रैक्शन आता है अगर ये कम डेटा हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वगैरह तो कम ही आता है दिमाग में, फर्स्ट हमारा एडिशन ही दिमाग में चलता है। तो एक बार बताओ, अगर एडिशन की तरह ही सोचे, क्योंकि हमें अपना लॉजिक लगाते जाना है, हर पॉसिबल लॉजिक, अब जिसमें हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, वही जो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा, फिट करेगा इस पैटर्न को, वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो बताओ 2 से अगर 7 जा रहे हैं तो बताओ क्या हुआ है डिफरेंस, मतलब किस तरह से 2 से 7 जा सकते हैं। 2 में 5 प्लस करेंगे। हाँ, +5 किया है हम लोगों ने, ठीक है, बिल्कुल सही। अब बताओ 7 से 16 जा रहे हैं तो बताओ क्या होगा, 7 to 16, देन क्या हो सकता है। मैम 9 + 9। +9, बिल्कुल सही। लेकिन ये हमें नहीं पता, ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो अभी तो हमें, हाँ बताओ, बताओ कौन बता रहे थे, कृषि बता रहे थे शायद, बताओ। अच्छा, थोड़ा सा आवाज कट रहा था तुम्हारा, ठीक है, फिर से इधर बताओ। 46 से 67 बताओ कैसे हो सकता है, 46 से 67। मैम 21 प्लस +21, अच्छा +21, ठीक है। अच्छा, 67 से 92 बताओ, 67 से 92 कैसे हो सकता है। +25। +25, ठीक है, +25। अच्छा बताओ, +25 हो रहा है, अरे एक मिनट, सॉरी, फोन साइलेंट करने की, ओके, ठीक है। तो देखो +5 +9, देखो ये समझ में आया क्या, पहले मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि नंबर सीरीज थोड़ा सा ज्यादा सोचना पड़ता है, प्रीवियसली जो हम लोगों ने किया था उसमें उतना नहीं, उतना टफ नहीं होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला बात आ रहा है इसमें। तो तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग को समझ में आया, मतलब सबको आंसर दे रहे हो तो क्या समझ में आया कि ये नॉर्मल एक चीज हम लोगों ने दिमाग से आइडेंटिफाई किया है, क्या क्लियर है, एक बार बता दो। हेलो, यस मैम। ओके,
यस मैम। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तब अब बताओ कि मिसिंग टर्म क्या होना चाहिए? क्या लगता है कि मिसिंग टर्म हमारा क्या होना चाहिए? कुछ आ रहा है दिमाग में? मतलब क्या लिखे, कुछ समझ में आ रहा है? मतलब कुछ भी आइडिया क्लियर हो रहा है कि क्या होना चाहिए? ये 5 से 9 हुआ, यहाँ 21 से 25, कुछ कुछ भी लग रहा है कि क्या होना चाहिए? एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग, देखो 2 में 5 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा, 7 में 9 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, और 16 में कुछ ऐसा ऐड करना है तो ये डेटा आ जाएगा। वैसे ही तो कर रहे हैं ना हम लोग, 2 में 5 ऐड करने से 7 हो रहा है, 7 में 9 ऐड करने से 16 हो रहा है, तो ऑब्वियसली ये वाला जो है, ये जो पैटर्न हम लोगों ने सोचा है, हम नहीं कह रहे कि यही करेक्ट है, ठीक है, जो दिमाग में फर्स्ट आया उसके हिसाब से हम कर रहे हैं कि 16 में कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पर डेटा आ जाएगा, फिर इसमें कुछ ऐड किए होंगे तभी 46 आया है, देन 46 में 21 ऐड करने से 67, एंड 67 में 25 ऐड करने से 92। ठीक है, ये एक पैटर्न हुआ है। अब देखो इसको अगर हम लाइन बाय लाइन लिखते हैं तो क्या होगा, देखो 2, ठीक है, ये पहला सीरीज था 2, ठीक है, 2 में कुछ ऐड नहीं हुआ है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 हो गया, 2 में 5 ऐड कर दिया हम लोगों ने, कितना आ गया 7, ठीक है, इसी को अब लिखना चाह रहे हैं हम, 7 में 9 ऐड कर दिया, कितना आ गया 16, ठीक है, यही तो किया है हम लोगों ने। 16 में कितना ऐड करेंगे नहीं पता, तो कुछ आएगा, वो भी नहीं पता कितना आएगा। अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 2 में 5 ऐड 7, 7 में 9 ऐड 16, 16 में भी कुछ एक ऐड होगा तो वो डेटा आएगा, उसमें क्या करना है, जैसे ये देखो पैटर्न क्या हुआ, 2 में 5 ऐड 7, 7 में 9 ऐड 16, 16 में मतलब जो रिजल्ट आ रहा है ना उसी में कुछ एक डेटा ऐड हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से अब ये जो कुछ आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा, उसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 46, ठीक है, 46 आ जाएगा, 46 आ गया। अब 46 में कितना ऐड किया गया है, 46 में 21 ऐड कर दिया गया है, तो कितना आ गया 67। अब 67 में कितना ऐड कर दिया गया है 25, तो कितना आ गया 92, देखो 92 आ गया। अब ये पैटर्न कैसे चल रहा था अभी जो मैंने समझाया, ये देखो 2 इधर, 7 इधर, 16 इधर, तो ये इधर आ गया, 46 इधर आ गया, ठीक है। अब यहां पर अगर देखो तो 0, 0 के बाद कितना ऐड हुआ है 5, ये पैटर्न देखेंगे, देखो ये पैटर्न तो पता चल रहा है, जो रिजल्टेंट फिगर है उसमें ऐड हो रहा है। अब यहाँ 0, 0 के बाद 5, 5 के बाद सीधा 9 आ गया, तो 5 और 9 में गैप कितना है, सोचो एक बार, 5 और 9 में गैप कितना है 4, ठीक है, तो बताओ ये 9, 5 और 9 में अगर 4 का गैप है, ठीक है, और 21 और 25 में कितने का गैप है, एक बार चेक करो, क्योंकि यही दो तो हम लोग के पास डेटा है, बाकी तो मिसिंग मिसिंग दिख रहा है। 21 से 25 का डेटा बताओ। 4। 4, ऑल्सो 4, तो एक बार हम लोग ट्राई कर सकते हैं ना यहाँ 4 ऐड करने का, मतलब 4 के गैप का डेटा ऐड करने का, तो 5 में 4 ऐड करेंगे 9, 9 में 4 ऐड करो कितना होता है 13। 13, तो अब क्वेश्चन मार्क को एक बार हटाते हैं, 13 प्लस 16, इसको ना दूसरे इंक से लिखते हैं ताकि हम लोग को पता चले कि हम लोगों ने किया क्या, यहाँ 13 लगाया, 13 में 16 ऐड करो कितना होगा 29, 29। 29, अब ये 29 इधर आ जाएगा बाकी पैटर्न की तरह, और 13 में कितना ऐड होना चाहिए, फिर से 4, क्योंकि पैटर्न तो वही ले रहा है, जो एडिशन है वो 4 4 का है, तो 13 में 4 ऐड करो कितना हो रहा है 17। 17। अब 17 एंड 29 क्या 46 दे प्रोड्यूस करता है, 17 एंड 29 क्या 46 प्रोड्यूस कर रहा है, एक बार देखो तुम लोग, मतलब ऐड करके देखो 29 एंड, ये रहा 29 एंड 17, कर तो रहा है 46, 46 प्रोड्यूस कर रहा है ना, क्या बताओ 46 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हेलो, यस मैम। हाँ 46 हो रहा है ना, तब इसका मतलब हम लोगों ने जो पैटर्न सोचा ना वो सही था, इसका मतलब, हाँ बोलो, बोलो क्या बोल रहे हो,
हेलो, थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है आवाज, ठीक है। अच्छा देखो, तो 2 + 5 7, 7 + 9 16, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे देख सकते हैं ना, हमारा कितना ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब ये जो मिसिंग फिगर है वो कितना आएगा, 29। मिसिंग फिगर कितना आ गया, 29 आ गया, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं नंबर सीरीज में, ठीक है। तो 2 से 7 गया, तो +5, यहाँ से +9। अब देखो इसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, इसके बाद इतना टाइम नहीं लगेगा, क्यों बताओ, क्योंकि तुम लोग फिर यहाँ पर चेक कर लोगे 5 से 9 ये जो बन रहा है ये डिफरेंस क्या है, 9, फिर ये 21 से 25, यहाँ पर ही हम लोग ना सीरीज को एक बार रीचेक कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना है, +4, ठीक है। यहाँ पर भी देखो +4, इसका मतलब जो डिफरेंस है उसमें +4 आ रहा है, ठीक है। तो 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 16, 16 के बाद 29, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करवाया, और भी बहुत तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। और भी बहुत अलग अलग तरह का क्वेश्चन होता है, और एक एग्जांपल देते हैं, देखो, फाइंड द रॉन्ग टर्म ऑफ द सीरीज। अब इसमें कुछ अलग पूछ रहा है, बोल रहे कि रॉन्ग टर्म कौन सा है बताओ, मिसिंग टर्म नहीं पूछ रहा है, बोल रहे कि गलत कौन सा है। टर्म क्या क्या है, पहले है 9, फिर 29, फिर 65, 126, 217 और 344, ठीक है। अब इसका भी तुम लोग को कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, ठीक है। इसका कुछ पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है। तो तुम लोग को क्या यहाँ पर देख के कुछ लग रहा है, मतलब कि ऐसा सीरीज होता है, मतलब ये नंबर देखो ना, ये तो प्लस करके तो होगा नहीं, क्यों बताओ, 9 में 29 20 ऐड करके होता है ना। देखो इसे हम लोग रीचेक करेंगे, देखो 9 में 29 + 20 करके होता है। अब 29 में 65 कितना ऐड करके होगा बताओ, 65 - 29 कितना हो गया, 36, ये हो गया 36। तो ये 36, अब ये यहाँ पर 126 का एक बार चेक कर लो, 126 माइनस 65, 61, देखो 61, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है हमें, ये 61 हो गया। अच्छा ये 217, इसका एक पैटर्न है, तुम लोग अगर थोड़ा सा देखो कि 9 जो स्क्वायर रूट का जो टेबल होता है वो तुम लोग को पता है, ये मतलब इस तरह से तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 20 36 बहुत ज्यादा ज्यादा डिफरेंस है, डबल से भी ज्यादा। तुम लोग को स्क्वायर रूट का टेबल याद है, जैसे कि 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है, 5 5 जा 25, कुछ ऐसा बात है इस सीरीज में। अगर तुम लोग देखो तो मतलब ये क्या होता है ना, करते करते हैबिट होता है, जैसे कि 29 दिख रहा है, इधर 65, तो बता सकते हो स्क्वायर रूट कितने में 65 होता है, वैसे 65 तो नहीं होता है, बट 65 के आसपास जरूर होता है, बताओ कितना में। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे कि 9, 9 मतलब बताओ कितना, स्क्वायर रूट का 9 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9 है कि नहीं, यस मैम। 3 3 जा 9 है, मतलब 3 स्क्वायर। अच्छा क्या 29 को हम लोग किसी भी स्क्वायर में बना सकते हैं, एक बार सोचो, 29 को हम लोग किसी का स्क्वायर बना सकते हैं, कभी नहीं। 29 क्योंकि ये एक ऑड नंबर है ना, ये एक ऑड नंबर है, ठीक है। अच्छा अगर 65 का हम लोग करें तो 65 तो नहीं होता है, बट 8 8 से 64 जरूर होता है, 8 8 से 64 जरूर होता है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया, देखो अब ये देखो 8 स्क्वायर करेंगे तो ये 64 + 1 ऐसा हो जाएगा। 126 का अगर देखें तो क्या 126 का स्क्वायर रूट होता है, लो कैलकुलेटर और चेक कर लो, ये लो कैलकुलेटर में 126 का, एक मिनट, √126, देखो लिखते हैं, इक्वल लगाते हैं, देखो कितना आ रहा है 126 का, एक मिनट, √126, स्क्वायर रूट ऑफ 126, क्या वही शो क्यों नहीं कर रहा, अच्छा इसमें कैसे होगा, 126
हाँ, ये 11.22 आ रहा है, देखो ये पॉइंट में आ जा रहा है, मतलब इसका भी स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। 217 का भी नहीं होगा। तुम लोग कैलकुलेटर लो और कैलकुलेटर में करके देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसका पैटर्न हम लोग इस तरह से जरूर कर सकते हैं, देखो ये यहाँ पर 2 क्यूब अगर कर देते हैं तो कितना होगा बताओ। 2 क्यूब मतलब कितना होता है बताओ। 2 क्यूब मतलब कितना होता है, हम एक बार बता रहे हैं। 8 + 1 करेंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब 65 में भी ऐसा ही हम लोगों ने कुछ देखा था। अब 29 क्या किसी का भी क्यूब +1 हो सकता है? देखो वैसे तो 3 का क्यूब कितना होता है बताओ। 2 के बाद हम लोग 3 लेंगे, जैसे यहाँ 2 क्यूब लिया है, यहाँ पर 3 क्यूब लेंगे अकॉर्डिंग टू पैटर्न। 3 क्यूब मतलब कितना होता है? 27। 27. अब यहाँ पर अगर 27 में कितना ऐड करने से 29 होगा? 2. 2। अच्छा, अब 65 मतलब जैसे 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अब नेक्स्ट कौन सा क्यूब होना चाहिए बताओ। 2 क्यूब 3 क्यूब, नेक्स्ट क्यूब क्या होना चाहिए? 2 3, उसके बाद क्या ले? सीरियली बताओ ना, 2 3 उसके बाद 4. 4। 4 का क्यूब कितना होता है? कैलकुलेटर में एक बार देखो, 4 का क्यूब ये रहा, 4 इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू कितना हो गया? ये मेरा कुछ ज्यादा ही आ गया। 4 का क्यूब बताओ तो, ये कैलकुलेटर पता नहीं क्या कर रहा है। 4 इन 64. 64, 4 का क्यूब 64, तो 64 में कितना ऐड करने से 65 होगा? 1. 1, ठीक है 1। बट यहाँ पर देखो पैटर्न ब्रेक हो गया, यहाँ 1 यहाँ 2 फिर यहाँ 1 आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं 126 कैसे आ सकता है। 5 का क्यूब 4 के बाद 5, 5 का क्यूब कितना होता है बताओ। 5 का क्यूब कितना होगा? 125. 125, उसमें कितना ऐड करें ताकि वो 126 हो जाए? 1. 1। अच्छा, अब 217 के लिए ये 2 3 4 5, अब 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है बताओ तुम लोग कैलकुलेटर में। 6 क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, बताओ कितना होता है? 216. 416, 6 इंटू, Ma'am, 216. हाँ कितना कितना हो रहा है? 36 इंटू 6, 216। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 217 हो जाएगा, करेक्ट। अब 7 के बाद, सॉरी 6 के बाद क्या आएगा बताओ? 7 आएगा, है ना। 7 का क्यूब, क्योंकि क्यूब का पैटर्न तो फॉलो हो रहा है, बस यहाँ पर एक पैटर्न ब्रेक हुआ है। 7 का क्यूब कितना होता है बताओ। 7 7 सा 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 343. 343, करेक्ट। अब इसमें कितना ऐड करें ताकि वो 344 हो जाए? 1. 1, ठीक है। तो अगर देखें तो यहाँ पर पैटर्न देखो क्या है। 2 क्यूब + 1, 3 क्यूब + 2, 4 क्यूब + 1, 5 क्यूब + 1, 6 क्यूब + 1, 7 क्यूब + 1, मतलब समथिंग क्यूब +1। पैटर्न ब्रेक किसने किया है? 29 ने। यानी रॉन्ग टर्म कितना है सीरीज का? फिर रॉन्ग टर्म कौन सा हो रहा है, मतलब गलत कौन सा है बताओ। 29. 29 इज द रॉन्ग टर्म। यहाँ पर एक्चुअली होना कितना चाहिए, अगर ये पूछा जाए तो होना कितना चाहिए? 3 क्यूब + 1 करके जितना आएगा उतना अगर यहाँ आ जाता है तो ये पैटर्न को ब्रेक नहीं करता है। यानी 27 + 1, ये यहाँ पर कितना होना चाहिए था बताओ, कितना गलत है यहाँ पर, कितना होना चाहिए बताओ। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 3 सा 9, 3 सा 27, 27 + 1 कितना हो जाएगा? 28। 28. 28, दैट मीन्स ये आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिसिंग जो रॉन्ग टर्म है वो 29 है। अच्छा, चलो और एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज। सीरीज का मिसिंग टर्म देखो, 1 9 25 49 81 121 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। लास्ट ये जो है ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखो क्या क्या है, 1 है, फिर 9 है, फिर 25 है, फिर 49 है, फिर 81 है। थोड़ा सा सिमिलर चीज ही मैंने दिया है, एक बार बताओ तो। 9 25 49, अभी हम थोड़ा सा देर पहले ही तुम लोग को यहाँ पर समझा रहे थे।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ ये कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। मैंने बताया था अभी स्क्वायर का जो ये होता है टेबल होता है, वो एक बार याद करो। स्क्वायर रूट का टेबल होता है, स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न। 1 स्क्वायर 9 मतलब 3 स्क्वायर, 25 मतलब 5 स्क्वायर, 49 मतलब 7 स्क्वायर, और 9 स्क्वायर मतलब 81, 121 मतलब 11 स्क्वायर। अब बताओ फिर यहाँ क्या होना चाहिए। पैटर्न तो मिल गया बट 13 का स्क्वायर 169। हाँ 13 का स्क्वायर होना चाहिए 169। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये सारा ऑड नंबर है। सीरीज अगर देखेंगे तो सारा ऑड नंबर है। 1 2 छोड़ के फिर से 3, दैट इज द ऑड नंबर। 4 को छोड़ दिया है फिर 5, 5 इज ऑल्सो ऑड नंबर। 6 को छोड़ के फिर 7, ऑल्सो ऑड नंबर। 8 छोड़ के 9, ये भी ऑड नंबर। फिर 9 छोड़ के, सॉरी 10 छोड़ के 11, इट इज ऑल्सो ऑड नंबर। फिर 12 छोड़ के 13। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेंट्रेशन रख के हमें सोचना पड़ेगा। तो 13 स्क्वायर जो होगा दैट इज द आंसर। तो मिसिंग सीरीज का आंसर हो गया 169। अब डिपेंड कर रहा है हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। क्या हमारे ऑप्शन में 13 स्क्वायर है तो हम लोग को वो चूज करना है, या फिर हमारे ऑप्शन में अगर 169 है तो हमें वो चूज करना है। डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। अब एक्चुअली क्वेश्चन में आंसर में 169 ही रहेगा, 13 स्क्वायर तो रहेगा नहीं, नहीं तो बाकी तुम लोग को पता ही चल जाएगा पैटर्न क्या है। तो ऐसा रहने का चांसेस कम है। 169 इस तरह से ही लिखेगा। ठीक है, अच्छा अब चलो नेक्स्ट फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। अब तुम लोग मुझे बताओ, ठीक है। मैंने 3 तरह का देखो क्वेश्चन करवाया, ठीक है, 3 तरह का हम लोगों ने किया एग्जाम्पल, 3 तरह का। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 1, पैटर्न दिया हुआ है 6, सीरीज दिया हुआ है 6 11 21 36 56 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन भी दिया हुआ है 42। हम अब ऑप्शन के साथ दे रहे हैं 51, सी में है 81 और डी में है 91। एक्चुअली ऑप्शन रहेगा तभी तुम लोग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं तो उतना इजी नहीं होता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अब ऑप्शन के साथ तुम लोग को पैटर्न आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो देखो 6 11 21 36 56, तो बताओ नेक्स्ट क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक बता देते हैं कैसे करना है। देखो 6, मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी तो है, आंसर करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन सी ही होगा। अच्छा एक बार देख लो कैसे हमें करना है। 6 11 21 36 और 56, नेक्स्ट हमें ये वाला ढूंढना है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गैप उतना ज्यादा नहीं है तो हम लोग प्लस माइनस सोच सकते हैं। तो 6 प्लस कितना हो गया 5, 6 प्लस 5 करेंगे तो 11 होता है। ठीक है, अच्छा 11 में कितना ऐड करने से 21 हो गया है 10। ठीक है, ये तो हम लोग को समझ में आता ही है ना। 11 से 21 कैसे बन सकता है, क्या करना चाहिए 21 माइनस 11। जैसे 11 माइनस 6 करेंगे 5 मिल जाएगा, 21 माइनस 11 करेंगे 10 मिल गया। अच्छा अब 21 से जब 36 जा रहे हैं तो बताओ कितना ऐड कर रहे हैं, प्लस 15। 15। हाँ प्लस 15, और 36 से 56 जा रहे हैं तो कितना ऐड कर रहे हैं बताओ, 20। 20। अब इसमें पैटर्न क्या दिख रहा है तुम लोग बता सकते हो, 5 फिर 10 फिर 5 15 का फिर, टेबल। हाँ 5 का टेबल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो 5 4 जा के बाद क्या आ जाएगा 5 5 जा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, ये 25 एड ऑन होना चाहिए। अब 25 ऐड करके हम लोग चेक करेंगे कितना आ रहा है। देन 56 प्लस 25, 5 प्लस 6 11, 1 5 2 7 अरे 81। तो आंसर क्या हो गया 81। मैंने कहा ना अगर ऑप्शन रहेगा तो बहुत आसान हो जाएगा पैटर्न को ढूंढना, इसीलिए ऑप्शन रहता है। हमारे लॉजिक को हमें ऑप्शन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस के साथ हमें कंपेयर करना है और देखना है कि कितना हमारा आंसर होगा। ठीक है, जितना यहाँ पर बिना ऑप्शन के टफ लग रहा था उतना होता नहीं है। ठीक है, वो तो मेरे पास वहां पर ऑप्शन मैंने दिया नहीं, अब हम ऑप्शन दे रहे हैं, आई होप तुम लोग कर पाओगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, 10 100 200 310
एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं 400, ऑप्शन बी 410, ऑप्शन सी 420 एंड ऑप्शन डी 430, ठीक है। अच्छा, अब सोचना पड़ेगा कि क्या होगा। तो यहाँ पर देखो प्लस का चक्कर तो मुझे नहीं लगता है कि प्लस प्लस करके होगा, या फिर देख लेते होता है कि नहीं। 10, 100, मैम ऑप्शन डी। ऑप्शन बी ना, डी 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 430। 430, हाँ यस मैम। हाँ 430 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो देखिए कैसे करके हमें ढूंढना चाहिए 430 होगा या फिर नहीं होगा। एक बार प्लस करके भी देख सकते हैं। देखो 10 से 100 प्लस 90, अच्छा 100 से 200 प्लस 100, ठीक है। अब 200 से 310 कितना होगा, 110, ठीक है। ये तो हम लोग को नॉर्मल पता चल रहा है। तो यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है तुम लोग को। 90 प्लस हुआ फर्स्ट, सेकेंड 100 प्लस हुआ यानी 10 इंक्रीज हुआ, 100 से 110 हो गया, 100 से 110 हो गया, फिर 10 इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट कितना होना चाहिए, चलो बताओ। 90 था, 10 से 100, 90 एड ऑन हुआ। ये तो हम लोग को सीरीज से ही पता चल रहा है, सीरीज ही हमें बता दे रहा है। 100 से 200 कैसे हुआ, 100 ऐड हुआ। 200 से 310 कैसे हुआ, 110 ऐड हुआ। अब नेक्स्ट पता करना है। अब ये एडिशन का पैटर्न क्या है, फर्स्ट 90, सेकेंड 100, मतलब इसमें कितना ऐड हुआ है। अगर इसमें चेक करो तो इसमें कितना ऐड हुआ है, 90 से जब 100 हुआ है तो इसमें कितना ऐड हुआ है, 10। 100 से अगर 110 हुआ है, इसमें कितना ऐड हुआ है, 10। फिर 110 से अगर यहाँ पर कुछ ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर भी अगर 10 ऐड करेंगे तो कितना होगा। मतलब ये देखो, इसमें भी हम लोग पैटर्न ढूंढ सकते हैं। ये देखो इस तरह से, जैसे वो टेबल दिख रहा था ना 5 का, उसी तरह से देखो। 90 से 100 में गए, 10 ऐड कर दिया। 100 से 110 कैसे गए, 10 ऐड कर दिया। अब 110 से 10 ऐड करेंगे ना, 10 का एडिशन चल रहा है तो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ कितना। 120। 120, तो 120 और बाकी ये तो मैंने यहाँ पर एडिशन निकाल लिया। अब इसमें चलते हैं, देखो 10 से 90 ऐड करेंगे 100। अब ये पैटर्न में चलेंगे, 10 से 90 100, 100 में 100 200, 200 में 110 310 एंड 310 में 120 कितना हो जाएगा, ऐड कर लो, 0 3 4 430। दैट्स वाई ऑप्शन इज 430। बताओ समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। यस मैम आ रहा है। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है। काजल तो आंसर दे रही हो। यस मैम। अच्छा, नंदिनी समझ में आ रहा है। कृषि समझ में आ रहा है। हेलो, यस तुम्हारा आवाज यस बहुत, मैम। अच्छा ठीक है, यस मैम, ओके। यस मैम। तुम्हारा आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, शायद तुम्हारे वहाँ नेटवर्क का कुछ इशू होगा, शायद मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, अभी सुनो, अगर मुझे एकदम नहीं आएगा तो हम लोग व्हाट्सएप में पूछ लेंगे या फिर कॉल कर लेंगे, ठीक है। अभी तो मुझे पूरा तुम्हारा आवाज थोड़ा थोड़ा क्लियर आ रहा है। अच्छा, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक है 11, मैम। ओके, 11 13 17 19 23 25 29 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऑप्शन दे देते हैं, देखो 33 27, अच्छा कॉमन ही होगा। अच्छा उसके बाद 31, उसके बाद 49, ठीक है। तो 11 13 17 19 23 25 29 एंड क्वेश्चन मार्क ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें आंसर फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन मार्क मतलब एकदम लास्ट वाला पॉइंट हम लोग को ढूंढना पड़ेगा। तो देखो तुम लोग को कुछ समझ में आता है कि नहीं, बताओ। मैम सी 31। C31, हाँ आंसर तो करेक्ट है, C31। अच्छा चलो देखते हैं कैसे हो रहा है। ये तो मुझे लग रहा है काफी इजी सा लग रहा है, देखते हैं, क्योंकि करीब करीब है बहुत सारा डेटा। देखो 11 से 13 +2, ठीक है। फिर 13 से 17, 13 14 15 16 17 +4, और ये +17 18 19, अच्छा फिर से +2,
अच्छा ये 19, तो क्या ये 4 हो रहा है? हाँ 4 हो रहा है। अच्छा तो पैटर्न तो मिल ही गया, देखो 2 4 2 4 है ना, इसके बाद वाला फिर 2 होना चाहिए, देखते हैं चेक करके। हाँ 2। अच्छा इसके बाद वाला फिर 4 होना चाहिए, देखते हैं चेक करके। हाँ बिल्कुल 4 है, तो इसके बाद क्या होना चाहिए? 2। तो 29 प्लस 2 31। हाँ आंसर 31। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 6, 12, 21, 33 और क्वेश्चन मार्क। अच्छा ऑप्शन है ए 33, बी 38, सी 40, डी 48, ये दिया हुआ है। तो सोचो क्या होगा, तब तक हम नीचे सीरीज को लिखते हैं, पैटर्न ढूंढते हैं। तुम लोग भी अपने कॉपी में करो। अच्छा 6 से 12 जा रहे हैं, तो 6 से 12 तो +6 हो रहा है, ये तो पता चल रहा है। अच्छा ये 12 से 21 कितना होता है? 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +9 है ना। अच्छा ये +9 हो गया। अच्छा 21 से फिर 33 जाना है, तो 21 से 33 कितना हो जाएगा? प्लस ये हो गया 2 और ये 1 12। अच्छा तो यहाँ क्या पैटर्न दिख रहा है? पहले 6 ऐड हुआ, 6 के बाद इंक्रीमेंट है 9 का। देखो 6 के बाद इंक्रीमेंट है 9 का, 9 के बाद कितना हो गया? 12। पैटर्न क्या हो रहा है? 6 में कितना ऐड करने से 9 होता है, ये सोचो। 6 के बाद कितना आ गया? 9, 9 के बाद कितना आ गया? 12, तो 12 के बाद कितना होगा? 15। 15, क्योंकि 3 का एडिशन चल रहा है ना। एक बार देखो, अगर किसी को ऐसे नहीं समझ में आता है, वो ऐसे भी कर सकता है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, पहले 6 में कुछ एडिशन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये शुरू हो रहा है। एडिशन कहाँ से हो रहा है? 6 में कुछ ये देखो 6 के साथ कुछ ऐड होके 12 आ रहा है, लेकिन फर्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो क्या इसमें कुछ एडिशन है? नहीं, तो हम पहला वाला इस तरह से लिखेंगे, अगर किसी को समझने में दिक्कत हो। तो पहला हमारा 6 है आउटपुट, इनपुट भी 6 आउटपुट भी 6, देन 6 के साथ 6 ऐड होके 12, 12 फिर 12 के साथ 9 ऐड होके 20। ये देखो ये कहना चाह रहे हैं 12 के साथ 9 ऐड होके 20, यही हम लोगों ने फाइंड आउट किया। 12 के साथ 9 ऐड होके 20, फिर सॉरी 21, 21 के साथ 12 ऐड होके 33, ये सब हम लोगों ने खुद फाइंड आउट किया। अब यहाँ पैटर्न ढूंढेंगे। देखो ये 6 था, ठीक है। अच्छा 6 में कितना ऐड हुआ है? 6, कितना आ गया? 12। फिर देखो ये 12 यहाँ पर है, जो आउटपुट आ रहा है वो यहाँ पर है। 12 में कितना ऐड हो गया? 9, कितना आ गया? 21। अब ये 21 इधर आ गया, 21 में कितना ऐड हो गया? 12, तो कितना मिल गया? 33। अब हमें 33 में ही तो ऐड करना है, वो तो हमें पता ही है ना, 33 में ही ऐड करना है, तो यहाँ 33 लिखेंगे। बट कितना ऐड करना है और आंसर कितना आना चाहिए, उसके लिए एडिशन का पैटर्न देखो ना। जैसे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 + 0, ठीक है, तो 6 आ रहा है। 0 फिर कितना है? 6, 6 के बाद कितना आ गया? 9, 9 के बाद कितना आ गया? 12। तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है? 6 फिर उसमें कितना ऐड करने से 9 होता है? 3। 9 में कितना ऐड करने से 12 होता है? 3। तो 12 में कितना ऐड करने से मतलब 3 ऐड करने से कितना आएगा? 15। तो 15 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 4, 48, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 48, यानी ऑप्शन डी। तो किसी को अगर यहाँ पर डायरेक्टली देख के समझने में दिक्कत हो, वो इस तरह से अपना इनपुट आउटपुट लिख के भी कर सकते हो। तो पहले 6 + 0, पहला आउटपुट 6, दूसरा आउटपुट 12, यहाँ पर लिख देते हैं। चलो आउटपुट यहाँ पर इनपुट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। 6 में 0 ऐड किया 6, फिर 6 में 6 ऐड किया 12, 12 में 9 ऐड कर दिया 21, 21 में 12 ऐड कर दिया 33, 33 में 15 ऐड कर दिया, और हमें 48 यानी मिसिंग टर्म मिल गया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क 27, ठीक है। ए 20, बी 16, सी 18, डी 24, ये है पैटर्न। अच्छा तुम लोग सोचो, देखो क्या होगा। 2 5 मैम ए। ए
अच्छा देखते हैं ए आंसर होगा कि नहीं हमारा। हाँ, आंसर तो ए है। मैम ये 20 हाँ बताओ। ए ए आंसर पता है काजल ने। 259 14 27। अच्छा देखो कैसे होगा। अच्छा पहले बताओ, 2 से जब हम लोग 5 जा रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहा है? +3 का। 5 से जब 9 जा रहे हैं तो क्या चेंजेस हो रहा है बताओ? +4 का। +4 9 से 14 +5 +5। अच्छा तो इंक्रीमेंट देखो, 3 4 5, तो इसके बाद प्रोबेबली क्या होना चाहिए? 3 4 5 +6 +6 ये होना चाहिए। ठीक है, अब पता नहीं, +6 करके देखना पड़ेगा कि क्या आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो +6 करते हमारा आंसर आ रहा है 20। मिसिंग टर्म हमारा यहाँ पर हम कवर कर देते हैं, 20 आ रहा है। 20 ऑप्शन में भी है, लेकिन हमारा पैटर्न सही हुआ है कि नहीं उसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अगर ये +6 है, क्योंकि पैटर्न 3 4 5 6 है, तो इसके बाद वाला पैटर्न क्या होना चाहिए बताओ? 7 7। तो क्या 20 में 7 ऐड करने से 27 होता है? बिल्कुल होता है। तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 and 81। ऑप्शन ए 42, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 91, ऑप्शन डी 51 ये दिया हुआ है। अच्छा लिखते हैं, 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 81। तो 6 के साथ कितना ऐड करने से 11 होगा? 5। 5 में कितना ऐड करें, सॉरी 11 में कितना ऐड करें 21 होगा। ऐसा शायद था क्वेश्चन पीछे में, जो भी हो। ये देखो 10। अच्छा, ये यहाँ पर नहीं पता कितना होगा। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे तो 56 आएगा। ठीक है, और 56 में कितना ऐड करने से 81 आता है? माइनस करके देखो, 81 माइनस 56, 81 -56। अच्छा ये क्या होके रखा, मेमोरी प्लस हो गया लग रहा है। अच्छा 81 माइनस, 25 मैम होगा। हाँ 25 होगा, पता नहीं कैलकुलेटर को क्या होगा। अच्छा 25 ना। अच्छा 25, ओके। तो 25 हो गया। अब हमारा पैटर्न दिख रहा है 5 5 2 ज़ा 10, मतलब वही 5 का टेबल की तरह ही लग रहा है मुझे। 5 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा, अगर हम लोग 15 कर देते हैं तो 21 में एक बार 15 ऐड करके चेक करते हैं कि सही होता है कि नहीं। तो एक बार 21 + 15 ऐड करके देखो कितना आता है। मैम 36 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अच्छा 36 आया। अच्छा फिर उसके पैटर्न के हिसाब से 5 10 5 10 15, उसके बाद क्या होना चाहिए? मतलब 5 5 करके इंक्रीज कर रहा है, ऐसे भी मान सकते हैं या फिर टेबल भी मान सकते हैं। तो 15, 5 3 15, 5 4 20, तो 20। तो 20 में 36 में 20 ऐड करने से 56 कवर होना चाहिए। 56 कवर होता है 36 + 20, हाँ 56 ही हो रहा है। ठीक है, 6 + 3 + 2 5। अब 56 में 25 हुए तो हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया था 81 होता है। तो हमारा जो मिसिंग टर्म है वो 36 है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी है। ओके, अच्छा 7, क्वेश्चन नंबर 7। 10 18 28 40 54 क्वेश्चन मार्क और 88। ठीक है, अच्छा अब ऑप्शन देते हैं, देखो ए 70, बी 86, सी 87, डी 98। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है 10 18 28। चलो अब सीरीज एक बार लिखते हैं और तुम लोग भी कोशिश करो अपने हिसाब से। मैम ऑप्शन ए 70। ऑप्शन ए 70। अच्छा ऑप्शन ए
ओके, देखते हैं। मुझे यहाँ पर ऑप्शन तो बी दिया है इन लोगों ने। ऑप्शन बी दिया है 86। अच्छा, एक बार देख लेते हैं। 54 क्वेश्चन मार्क और 88। अच्छा देखो, 10 से 18 कितना हो रहा है? 10 से 18। अच्छा, ये 7 नंबर का है ना? हाँ, ऑप्शन ए ही है। अच्छा सॉरी, मैंने 6 नंबर देख लिया। हाँ बताओ। प्लस 8। 18 से 28 बताओ। प्लस 10। हाँ, और 28 से 40 प्लस 12। अब यहाँ से 54 14। अच्छा, अब ये वाला नहीं पता। अब यहाँ से 88 तक जाना है। पैटर्न देखो, 8 10 12 14 क्या दिख रहा है बताओ? पहले 8 था फर्स्ट, फिर वो 10 हो गया, फिर वो 12 हो गया, फिर 14 हो गया। तो क्या दिख रहा है? क्या नजर आ रहा है हमें? लॉजिक क्या है? प्लस +2। तो 14 में कितना ऐड हो जाएगा? +2 होने से 14 में कितना ऐड हो जाएगा? 2। तो कितना बचे, कितना आएगा? 16। ठीक है। अब हाँ, अब इसमें हमें क्या करना? हाँ 16। अब 16 में 54 ऐड कर लेना है। तो कितना हो गया? 70। 70 हो गया। मिसिंग फिगर तो हमें मिल ही गया। एक बार देख लेते हैं सही हुआ है कि नहीं। ऑप्शन ए ही है। ठीक है, मैंने वो 6th वाला ऑप्शन देखा था जो कि हमारा ऑप्शन बी था। ठीक है, मैंने वो गलत देख लिया था। अच्छा, ये 70 में चेक करो कितना ऐड होना चाहिए बताओ। 16 के बाद कितना ऐड होगा? +2। कितना हो जाएगा? 16 + 2 16 17 18। तो 18 में 70 ऐड करने से 88 होता है। हाँ, 18 में 78 ऐड करने, सॉरी 70 में 18 ऐड करने से 88 होता है। यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो। 120, अच्छा 99 क्वेश्चन मार्क 63 48 35। ऑप्शन है 80 36 45 40। ये दिया हुआ है, तो सोचो कितना होगा, कितना हो सकता है? थोड़ा सा अलग है कह सकते हो। 120 99 देख के लग रहा होगा थोड़ा सा अलग। क्या बोलो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मतलब 120, फिर उससे कम 99, फिर पता नहीं कितना होगा, फिर 63 जो कि 99 से तो कम है ही, 63 से कम 48 है, 48 से कम 65 है। लेकिन इसके पहले हम लोगों ने जितना भी किया, तुम लोग अगर देखो तो वो सारा इंक्रीजिंग पैटर्न में था। देखो सब में ऐड हुआ है। जितना भी हम लोगों ने अभी तक 7 क्वेश्चन किए हैं ना, जो एकदम ऑप्शन के साथ, एक बार तुम लोग देखो सब में इंक्रीज हो रहा है। 6 11 21 36 मतलब इंक्रीज हो रहा है। 10 100 200 310 इंक्रीमेंट है। देखो इसमें भी इंक्रीमेंट है। 11 13 17 19, ठीक है, इसमें भी इंक्रीमेंट है। 6 12 21 इसमें भी इंक्रीमेंट है। देख लो 2 5 9 14 6 11 21 सब इंक्रीमेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी इंक्रीमेंट था। ये ऐसा क्वेश्चन है इसमें इंक्रीमेंट नहीं है। मैम ऑप्शन ए 80। ऑप्शन ए 80। हाँ, ऑप्शन ए 80 सही है। ऑप्शन ए 80 होगा। अब किस तरह से हम लोग कर सकते हैं देखो, इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम दोनों ही दिखाते हैं। मेरे मेरे दिमाग में दो लॉजिक आया। ठीक है, देखो एक तो हम लोग जैसे कर रहे वैसे करेंगे। देखो मतलब डिफरेंस को चेक करते हुए चलेंगे। 63 48 और 35, यहाँ पर प्लस होने के वजह माइनस होगा। नो प्रॉब्लम। बताओ 120 से 99 गया तो कितना माइनस हो गया? मतलब 120 से 99 गया 21। तो -21। ठीक है, माइनस लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ये नहीं पता, नहीं पता इसका क्या होगा, ये भी नहीं पता। अच्छा, अब 63 से 48 गया, बताओ कितना माइनस हुआ? 8 9 10 11 12 -15। अच्छा, अब ये 35 तक गया, बताओ
-13। -13, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पैटर्न एक बार देखो तो पहले कितना हुआ, -21, फिर ये नहीं पता चला यहाँ पर, ये भी इसीलिए नहीं पता चला, फिर 15, फिर 13, मतलब 13 15 से कितना कम हो रहा है, 2। यहाँ पर डिक्रीज कितने का हो रहा है, 2, मतलब 15, उसके बाद 13। अगर ऐसे देखे 13, 14 छोड़ के 15, फिर 16 छोड़ के यहाँ पर कितना होना चाहिए, 17। इस तरह से भी तो 17। 17, फिर एक छोड़ दो, मतलब 17 के आगे क्या रहेगा, 18, 18 छोड़ दो, फिर कितना हो जाएगा, 19, 19 के बाद 20 छोड़ के 21। अगर हम लोग इस तरह से देखें ना, रिवर्स में जाके देखें, तो देखो क्या हो रहा है, 13 था, फिर 15 हुआ, मतलब 13, 14 छोड़ के 15, फिर 16 छोड़ के मैंने यहाँ 17 लगा दिया, 18 छोड़ के मैंने यहाँ 19 लगा दिया। चलो चेक करते हैं क्या इस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। तो 19 में -99 में -19 होगा, तो ये 80 प्रोड्यूस करेगा, जो कि ऑप्शन ए आंसर है और वो करेक्ट भी है, ठीक है। क्या 80 में -17 करने से 63 आता है, यही हमारे पास चेक करने का एक अवेलेबिलिटी है। 80 में -17 करने से 63 आता है, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन सही है। एक तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं, और एक चीज मेरे दिमाग में आया, देखो मतलब ये भी हम लोग सोच सकते हैं। देखो एक बार 12 इंटू 10 कितना होता है, मतलब ये मेरे दिमाग में अचानक से आया, 12 इंटू 10 कितना होता है, 120। 120, ठीक है। अच्छा, अब अगर 99 करना है तो कितना करें, अगर देखो ये 9 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ 9 लगा देते, यहाँ 11 लगा देते, 11 इंटू 9 99, मतलब ये क्या हुआ, देखो 12 था, उससे एक डेटा डिक्रीज करवा दिया 11, और 10 से 9 हो गया। तो अब इसके बाद पैटर्न 11 के नीचे क्या आएगा, 12, 11, रिवर्स काउंट करो कितना आएगा, इसके बाद 10, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 के बाद 8, 80 हो गया, ठीक है। अच्छा, 9 के नीचे 80, मतलब प्रोबेबल आंसर 80 हो सकता है अगर हम लोग इस तरह से करते। वैसे हमें आंसर पता चल गया, वो अलग बात है। अच्छा, अब फिर से बताओ, चेक करेंगे ना, 10 के नीचे क्या आ जाएगा, 9। 9, 8 के नीचे, मतलब 8 से एक घर कम, 7। 7, 7 9 63। अच्छा हाँ, हो रहा है, ये वाला भी हो रहा है, 48, तो ये कितना हो जाएगा, 8, 9 के नीचे 8, 6 के नीचे 7, 8 6 जा 48। हाँ, मेरा ये वाला पैटर्न भी सही हो रहा है। अच्छा, अब ये देखो 35 है, तो यहाँ 7, 7 और ये 6, 7 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5, 5 7 जा 35। तो देखो ये फॉलो करके भी हो गया, ये फॉलो करके भी हो गया। हम लोगों को किसी भी तरह से पजल को सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया ना, तुम लोग बचपन में पजल खेलते थे, कोई हो सकता है कि जो जो भी चीज रहे, टॉम एंड जेरी जो भी रहे, उसका कोई मतलब पहले फेस बना दिया, किसी ने उसका टेल बना दिया, उसी तरह से कोई कोई वाला चीज आगे कर लेता है, कोई पीछे कर लेता है। लॉजिक हम लोग किसी भी तरह से लगा सकते हैं। तो देखो इसका दो लॉजिक आ गया हमारे पास, एक तुम लोगों ने बताया, एक मैंने बताया यहाँ पर। तो कैसे भी हमें सही आंसर फाइंड आउट करना है, बट लॉजिक सही होना चाहिए। ये जैसे एक पैटर्न बन रहा है, पैटर्न इस तरह से बन रहा है, तभी ये सही है, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, 22, 24, 28, 36, क्वेश्चन मार्क और 84। ए का है 44, बी है 52, सी 38 एंड डी 54। अच्छा, बताओ क्या होगा। अच्छा करो तुम लोग, हम भी करते हैं यहाँ पर। 22, 24, 28, 36, 84, ये वाला ढूंढना है, मिसिंग था। मैम 52। 52 मतलब ऑप्शन बी, 52, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अच्छा, 22 से 24 इंक्रीमेंट है, +2 का। 24 से 28 +4 का। 28 से कितना होने से 36 होगा, 18 ना, 18 हो रहा है क्या, या 8 हो रहा है, 8 हो रहा है, हाँ 8 हो रहा है। अब ये नहीं पता, तो ये भी नहीं पता कितना होगा, लेकिन पैटर्न तो कुछ दिख रहा है। 2 का टेबल दिख रहा है, 2 2 जा 4, 2 जा 8,
टू जा फिर कितना होना चाहिए बताओ यहाँ पर, ये अगर 2 का टेबल है 2, फिर 4, 2 दूनी 4, 2 3 जा 8, तो यहाँ पर कितना होगा बताओ। या फिर अगर देखो तो यहाँ पर 2 ऐड हो गया, ऐड करने से यहाँ पर पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पर हम लोग इंटू करके ही देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन 16 है ना, नहीं 16 हो रहा है क्या, हाँ 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, तो 16 प्लस 36 कितना होता है, चलो देख लेते, 16 प्लस 36 कितना होता है, 40, अच्छा सॉरी 52 होता है, ऐड करने से 52 होता है। अच्छा अब हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम लोग 2 का टेबल आगे बढ़ाते हैं और जितना आता है वो ऐड करने से 84 आता है कि नहीं, तो चलो देख लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 8, 2 4 जा 16, 2 5 जा कितना होगा, नहीं यहाँ पर तो फिर नहीं हो रहा है, 2 का टेबल 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा तो 6 हो जाता है, नहीं तो टेबल की तरह तो नहीं हो रहा है, टेबल की तरह नहीं बनेगा, इसका मतलब देखो गलत हो रहा है ना, 2 ये ম্যাম ডাবল হচ্ছে নাম্বারগুলো। হ্যাঁ डबल হচ্ছে নাম্বারগুলো, তো এটা 2 এটা 2 এর স্কোয়ার, तो देखो डबल हो रहा है नंबर है ना, देखो 2 3 जा 6 होता है, 8 तो नहीं होता है, लेकिन 2 को किस तरह से कन्वर्ट करें ये 8 हो जाए, ये क्यूब स्क्वायर इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। देखो मैंने गलत लिखा था वहां पर, ये देखो 2 के पावर में 1 देंगे तो कितना हो गया 2, 2 के पावर में 2 देंगे तो कितना हो गया 4, 2 के पावर में 3 देंगे तो कितना हो गया 8, यहां तक तो हम लोगों को पता चल गया। इसका मतलब अब जो एडिशन होगा 2 के पावर में 4 देना चाहिए है ना, 2 के पावर में 4 देना चाहिए तभी 16 आएगा, और 16 आने से ये 52 सेटिस्फाई कर रहा है। अब 2 के पावर में 4 तो लास्ट वाला कितना आ जाएगा 2 के पावर में 5 यानी 32, और 32 और 52 ऐड करने से 84 हो जाता है, ठीक है। 32 और 52 ऐड करने से 84 हो जाता है। ये टेबल नहीं हो रहा था क्योंकि 2 1 जा 2 करेक्ट है, 2 2 जा 4 ठीक है, 2 3 जा तो 6 होता है, मैंने 8 काउंट कर लिया गलती से, 2 3 जा 8 थोड़ी ना होता है, 2 3 जा 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर नहीं हो रहा है, ये टेबल के जैसे नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर जो है ये इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 1 2, 2 का पावर 2 4, 2 का पावर 3 8, 2 का पावर 4 16, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा बी, ऑप्शन बी। अच्छा 10th नंबर क्वेश्चन, 4 8 3 2 5 8 4 0 6 8 4 8 7 8 5 6 and question mark, तो ऑप्शन ए 8 8 6 4, ऑप्शन बी 8 8 1 5, ऑप्शन सी 8 8 4 6, ऑप्शन डी 8 8 8 7, ठीक है। तो पहले नॉर्मल जैसे हम लोग प्लस माइनस करते हैं ना उसी तरह से ही तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। इतना बड़ा डेटा है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा ये कुछ और ही पैटर्न ले रहा है, पहले हम लोग हमेशा अपना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के हिसाब से ही करेंगे, इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज दो रीजन से ही हो सकता है, प्लस एडिशन या मल्टीप्लीकेशन। तो चेक करते हैं क्या एडिशन में कितना ऐड होने से होगा, 5840 माइनस 4832, 5840 माइनस, क्या हो गया इसमें, मेमोरी रिकॉल पता नहीं, मैम 1008। अच्छा कितना 1008, अच्छा 1008 लिख लेते हैं, तुम लोग बता दो। अच्छा यहाँ से यहाँ जाते हैं तो कितना हो रहा है इन दोनों में डिफरेंस, 8001, अच्छा ये भी 1008 हो रहा है। अच्छा आगे देखते हैं, ये भी क्या 1008 हो रहा है, माइनस करो, ये हो गया 8 5 0 0 1008, अच्छा अब बताओ, तब बताओ ये लास्ट वाला भी क्या होना चाहिए, ये तो बहुत आसान हो गया, बताओ लास्ट वाला भी क्या होना चाहिए, कितना ऐड होना चाहिए सब में, मैम अगर ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए, अच्छा हाँ 8864,
ऑप्शन ए ही होगा ना। देखो 1008, 1008, 1008 सब में अगर एडिशन हो रहा है, इसमें तो कुछ सोचने वाला बात ही नहीं है, तो ये 1008 वाला ही होगा ना। तो 1008 ऐड करो, इसमें कितना होगा 8 + 6 4 14, 4 हाथ में 1 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 7 और 1 8, 8864 है ना। तो ऑप्शन क्या हो गया 8864, यानी ऑप्शन ए। अच्छा, ये देखने में थोड़ा अजीब सा था, लेकिन यही मुझे सबसे, इतना जो भी हम लोगों ने किया इसमें, और सेकेंड पैटर्न कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है, एक पैटर्न से ही काम बन गया 1008। ठीक है। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। जब क्वेश्चन नंबर 11, 10, 100, 200, 310, 430, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए 560, ऑप्शन बी 540, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 590। देखो कितना होगा। मैम 10, ऑप्शन ए 560। ऑप्शन ए 560। अच्छा, हाँ, आंसर तो ऐसा ही कुछ है। अच्छा, चलो चेक कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन शायद किया ना हम लोगों ने अभी। ये देखो 10 + 10 में कितना ऐड होने से 100 होगा 90। अभी किया था ऐसा क्वेश्चन, ये फिर से रिपीट हो गया शायद। इस टाइप में तो था ही। ये देखो 100, 200, हाँ ऐसा ही था। अच्छा, 90, इसमें कितना ऐड हो जाएगा 100, 200 हो गया, इसमें कितना ऐड हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 110। ठीक है, तो इसमें कितना ऐड होने से ये हो रहा है देख लेते हैं। ये हो गया 0 2 1 120। ठीक है, इसमें 120। अच्छा, मुझे इसके बाद वाला पूछा है। तो 90 में 10 ऐड करने से 100, 100 में 10 ऐड करने से 120, 110, 110 में 10 ऐड करने से 120, 120 में 10 ऐड करने से 130, तो कितना हो जाएगा 560। तो ऑप्शन क्या हो गया ए 560। ठीक है, ये तो पुराना जो क्वेश्चन है उसी के तरह हो गया। अच्छा, नया देखो, ये 12th, ऐसा नहीं किया हम लोगों ने। 28, 33, 31, 36, 34 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ऑप्शन जो है 38, ऑप्शन बी 39, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 42। अच्छा, देखो क्या होगा। 28, 33, 31, 36, 34 एंड क्वेश्चन मार्क। मैम 39। यस मैम 39।